हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 2 2019। इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है हम जो ब्रिक्स लाते हैं, ठीक है, तो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम IS को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है वेंटिलेटेड ओवन, ओके, देन सेकंड हमारा आता है वाटर टैंक एंड थर्ड आता है हमारा वेइंग बैलेंस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टेस्ट करने के लिए। देन नाउ अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कैसे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें 5 सैंपल लेना है, सिंपल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 5 सिंपल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले हम इसको ओवन ड्राई करते हैं। सबसे पहले इसको ओवन में रखें, जैसा कि आप ओवन देख सकते हैं। इसको अब मैं ओवन में पुट करूँगा। इसके बाद आप ओवन को क्लोज करेंगे, देन इसके बाद ओवन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ओवन स्टार्ट हो गया है, इस पर हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इस पे हमारा दे रखा है ईच डिवीज़न 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो ईच डिवीज़न दे रखा है 25 डिग्री का है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 डिग्री का है। हमें ओवन के अंदर जो हम ब्रिक रख रहे हैं वो ब्रिक का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 105 डिग्री से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर मेंटेन करके इसमें रखना है 24 घंटे के लिए। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू IS कोड हमें इसको नेक्स्ट डे 22 घंटे बाद निकालना है। निकालते से ही हम इसका वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम इसको फिर से 2 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे। तो आफ्टर 24 आवर्स फिर हम निकालेंगे 2 घंटे, 22 + 2 हो जाएगा, तो 24 आवर्स का फिर निकालेंगे, फिर इनिशियली वेट करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट वाला जब हमने 22 घंटे बाद निकाला था, 22 आवर्स बाद जब हमने इसको ओवन से निकाला था, और जब 2 घंटे बाद रखकर फिर जो हमने निकाला था, उन दोनों का जो वेट है हम उसको माइनस करेंगे। वो हमारा जो वेट आएगा वो अकॉर्डिंग टू IS कोड 0.2% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 0.2% से आपका वेट ज़्यादा आ रहा है तो हम वापस से उसको ओवन ड्राई करेंगे 2 आवर्स के लिए। ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारा 0.2% से कम नहीं आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा अभी हमने हमारी जो ब्रिक है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए जो हमने ब्रिक सैंपल ओवन में रखा है, उसके लिए हम ओवन का जो टेम्परेचर है अभी आपने देखा था। ठीक है, तो हम कैसे वेरीफाई करें कि ये जो ओवन है एक्चुअल में उतना टेम्परेचर दे रहा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है एक्चुअल में उतना है कि नहीं। आप ऐसे इसको यूज़ करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्मामीटर हमने इसमें रखा है और यहाँ से आप इसको चेक करते हैं कि जो हमारा सैंपल है जिसको हमें 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना है, तो वो हम इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे पूरा क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद 22 आवर्स के बाद हम इसको ओवन से निकालेंगे। देन इनिशियली इसका वेट करें। तो गाइस 22 घंटे हो गए हैं इसको, तो 22 आवर्स बाद हम इसको ओवन से निकालेंगे। इसको आपको पूरा सेफ्टी से निकालना है। ठीक है, देन हम इसका वेट करेंगे। इसका वेट करेंगे, फिर इसके वेट को नोट डाउन करेंगे हम। देन नेक्स्ट ब्रिक का करेंगे, फिर इसे हम नोट डाउन करेंगे।
देन इसी तरह हम पांचों ब्रिक का वेट करेंगे, ठीक है। देन अभी हमने इसका 22 हॉर्स पावर वेट किया और वेट हमने लिख लिया। इसके बाद हम इसको वापस 2 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे। इससे ओवन बंद कर देंगे। ओके, तो अभी हमने देखा था, इसके पहले हमने 22 आवर्स के बाद इसको हमने निकाल के वेट किया था। देन उसके बाद 2 घंटे के लिए हमने इसको फिर से ओवन में रखा। अब वापस इसको 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। देन हम इसको निकालेंगे और फिर से वेट करेंगे। फिर जो दोनों वेट आएंगे हम उसका माइनस करेंगे। वो हमारा 0.2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 2। इसके लिए सबसे पहले ओवन बंद करना है आपको। टेम्परेचर जो आप 22 आवर्स के बाद रखेंगे वो भी आपको 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 115 डिग्री सेंटीग्रेड का ही रखना है, उसके बीच ही मेंटेन होना चाहिए। फिर से वेट करेंगे, तो अब 24 आवर्स बाद हम इसको वेट करेंगे इनिशियली। देन इसके बाद हम इसका वेट नोट डाउन करेंगे। इसी तरह हम पांचों ब्रिक का वेट करेंगे। तो अभी हमने 22 आवर्स के बाद एक वेट लिया था और दूसरा 24 आवर्स के बाद वेट लिया। हमने दोनों का कैलकुलेशन किया, माइनस किया, तो जो हमारा आंसर आ रहा था ब्रिक का जो एक्चुअल वेट आ रहा था वो 0.2% से ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फिर से ओवन ड्राई नहीं करेंगे। अगर आपका नहीं आता है, जो आपका 22 आवर्स और 24 आवर्स बाद ब्रिक का वेट माइनस करने से 0.2% से ज़्यादा आता है, तो आपको फिर से 2 घंटे के लिए 2 आवर्स के लिए ओवन ड्राई करना है ब्रिक को, और स्ट्रीम निकाल कर आपको फिर वेट करना और फिर माइनस करके देखना है 0.2% से मैक्सिमम तो नहीं जा रहा, ठीक है। जब तक उसके नियर 0.2 या उसके अंदर नहीं आता है तब तक आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 2। ओके, हमारा जो 22 आवर्स बाद वेट आया और 24 आवर्स बाद वेट आया, हमने माइनस करा 0.2% से हमारा मैक्सिमम नहीं जा रहा है। देन इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे, फिर से हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। वेट करने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी M1। ओके, ब्रिक सैंपल को आफ्टर ओवन ड्राई हम इसको 24 आवर्स के लिए वाटर बाथ में इमर्स करेंगे डिस्टिल वाटर में। इसमें हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो आपका डिस्टिल वाटर होना चाहिए। ओके, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे वाटर बाथ में। अकॉर्डिंग टू IS कोड आपको डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है, ठीक है। आप इसमें नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं कर सकते वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए। नाउ इसके बाद हम हमारा सैंपल पानी में रखेंगे। टेम्परेचर मेंटेन करना है वो हमारा होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। देन हम इसको तो इसका टोटल 24 आवर्स कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसको वाटर बाथ से निकालेंगे। सबसे पहले
हमने इसको वाटर बाथ से निकाल लिया है। देन हम इसको वाइप आउट करेंगे। इसके जो ट्रेसेस है हम इसको वाइप आउट करेंगे डैम्प क्लॉथ से। इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो है डैम्प क्लॉथ अकॉर्डिंग टू IS 3495/2। ओके, सभी ब्रिक को ऐसे वाइप आउट करेंगे 1 बाय 1। ओके, नाउ अब हम इसका हमने वाटर बाथ से इसको निकाल लिया, इसके ट्रेसेस को क्लीन कर लिया डैम्प क्लॉथ से। नाउ इसका हम वेट करेंगे, देन नोट डाउन करेंगे इसका जो वेट आया। इसी तरह हमें 5 ब्रिक सैंपल्स का वेट करना है और उसे नोट डाउन करना है। हमारी 5 ब्रिक सैंपल्स का जो वेट था हमने नोट डाउन कर लिया है। नाउ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पर आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं जो हमारा ब्रिक का 5 ब्रिक्स का जो आप एवरेज आया है वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो हमारा आया 16.42%। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारी जो ब्रिक थी वो सेकंड क्लास ब्रिक थी। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।